कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टू इक्वल चार्जेस, यानी कि चार्जेस मालूम करने हैं और चार्जेस जो हैं दोनों बराबर हैं। तो आप ये सपोज़ कर लें कि आपका पहला चार्ज Q1 है जो कि बराबर है Q2 के, और इसको हमने सपोज़ कर लिया Q। ये आपको मालूम करना है इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इफ़ दे रिपेल वन अनदर विद अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन, तो हमारे पास फोर्स कितनी आ गई? फोर्स का यूनिट सिंबल होता है F और इसका यूनिट होता है न्यूटन। व्हेन सिचुएटेड 50 cm, तो हमारे पास ये R आ गया कितना? 50 cm। और आपको पता है सेंटीमीटर इसका ऐसा यूनिट नहीं है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। तो यहाँ पे C एक्स्ट्रा है, तो C को ख़त्म करने के लिए C की वैल्यू लगा दो। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, ये चार्ट याद कर लो, 10 की पावर -2, यानी 50 - 2 तो कितना हो जाएगा? 0.5 मीटर अपार्ट इन अ वैक्यूम। बात यहाँ तक क्लियर हो गई कि भाई यहाँ पे आपने चार्ज की वैल्यू मालूम करनी है, फोर्स आपको बता दी है, डिस्टेंस आपको बता दिया है। टू इक्वल चार्जेस, अगर चाहो तो मैं एक डायग्राम भी बना के दे देता हूँ यहाँ पे। ये आपका आ गया Q1, ये आपका आ गया Q2, और इनके दरमियान में ये जो सेंटर से डिस्टेंस है ये भी इन्होंने बता दिया 50 cm। आपको इस चार्ज की वैल्यू बतानी है। आपको पता है भाई फार्मूला क्या होता है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, जो मैंने अभी चैप्टर के ओवरव्यू में आपको बताया था। F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब वैल्यूज़ को पुट कर दो। Q1 की वैल्यू क्या थी? Q थी। Q2 की वैल्यू क्या थी? Q थी। और ये R स्क्वायर। आगे देख लो क्या होता है। F इज़ इक्वल टू के Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर। मालूम क्या करना है? Q मालूम करना है। Q को सब्जेक्ट बना लो, R इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा R स्क्वायर, और K इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? Q स्क्वायर बचेगा। तो Q स्क्वायर इज़ इक्वल टू F R स्क्वायर ओवर K। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई मसला, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आगे देखो क्या कह रहे हैं। Q स्क्वायर इज़ इक्वल टू फोर्स इज़ गिवन 0.1 न्यूटन, R आपको गिवन है 0.5, और K 9 एक्सपोनेंट 9। जब भी वैक्यूम की बात होगी K की वैल्यू फिक्स है। अब सिंपली इस कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू डाल दो। 0.1 इस तरह से 0.1 0.5 स्क्वायर लगा दो, डिवाइड कर दो 9 एक्सपोनेंट 9। कितना आ रहा है? 2.777 एक्सपोनेंट -12। अच्छा, एक काम अगर आप डायरेक्टली कर दो, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लो। तो अब मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, डायरेक्टली स्क्वायर रूट का बटन दबा दूंगा यहाँ पे इस तरह से। तो ये मेरे पास कितना आ रहा है? 1.66 एक्सपोनेंट -6। Q मेरे पास आ गया 1.666 एक्सपोनेंट -6। अच्छा, कूलम आ जाएगा यहाँ पे। अब बुक में देखते हैं इसका आंसर क्या है। बुक में इसका आंसर है 1.7 माइक्रो कूलम। अच्छा, 1.7 कैसे होगा? जब ये 6 है, 5 से बड़ा है, तो अप्रॉक्सीमेट कर दो आप 1.7, और 10 की पावर -6 को माइक्रो कहते हैं, माइक्रो कूलम। तो ये हमारा Q आ गया, जो कि बराबर है किसके? Q1 और Q2 के। तो Q1 भी यही हो जाएगा सही, और Q2 भी यही हो जाएगा, जो कि एक्चुअल आपको मालूम करने थे। यहाँ तक सारे स्टेप्स आपको क्लियर हैं, कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब इसके चलते हैं बी पार्ट के ऊपर। बी पार्ट हमसे क्या कह रहा है? बी पार्ट हमसे ये कह रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि विजिबिलिटी आपको क्लियर रहे। बी पार्ट हमसे कह रहा है व्हाट वुड बी द साइज ऑफ द चार्जेस, यानी कि आपको क्यू मालूम करना है। अगेन Q1 बराबर होगा Q2 के बराबर होगा Q के इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। व्हाट वुड बी द साइज ऑफ द चार्जेस इफ दे वर सिचुएटेड इन एन इंसुलेटिंग लिक्विड हुज परमिटिविटी वॉज 10 टाइम्स। परमिटिविटी एक नया वर्ड आया, परमिटिविटी इज 10 टाइम्स दैट ऑफ अ वैक्यूम, 10 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ अ वैक्यूम। अच्छा, कोई और चीज़ आपको गिवन नहीं है।
सिवाय इसके इन तमाम चीज़ों के। तो आपने डाटा जो है यानी कि जो फोर्स है वो आपने वही 0.1 न्यूटन इस्तेमाल करनी है और जो आपको डिस्टेंस है वो भी 50 cm ही इस्तेमाल करना है। देखें इस सवाल का थोड़ा सा मतलब क्या है वो समझ लें। परमिटिविटी का मतलब क्या होता है? परमिटिविटी का मतलब ये होता है कि कोई भी आपके पास अगर ऑब्जेक्ट है तो वो अपने अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस को पास होने की इजाज़त देगा, इसको परमिटिविटी कहते हैं। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस अगर होती है उसकी बात होती है तो ये सिंपल जो के होता है उसकी आप वैल्यू लगा दे तो 9 × 9। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लिक्विड की बात नहीं, यहाँ पे वैक्यूम की बात नहीं हो रही, किसी लिक्विड की बात हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पे ये एक अलग से परमिटिविटी है जो कि 10 टाइम्स है वैक्यूम के। तो कर लेते हैं इसको। सबसे पहले आप फार्मूला मेंशन करो, F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 बराबर है किसके? Q के, और Q इंटू Q स्क्वायर हो जाएगा ओवर आर स्क्वायर। मालूम क्या करना है? Q मालूम करना है। Q को सब्जेक्ट बना दो, ये R वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये K इस तरह से आ जाएगा। तो अब F की वैल्यू कितनी थी? 0.1 न्यूटन, और R की वैल्यू कितनी है? 0.5, और K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ एप्सिलॉन आएगा क्योंकि स्पेसिफिक एक लिक्विड की बात कर रहे हैं। अगर हम वैक्यूम की बात करते हैं तो फिर एप्सिलॉन नॉट आता है। अब ये सिर्फ एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है? 10 एप्सिलॉन नॉट। 0.5 स्क्वायर अपॉन 4 पाई, और एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है? 10 एप्सिलॉन नॉट। अब जो वैल्यूज़ यहाँ पे डिवाइड हो रही हैं ऊपर ले जाके आप मल्टीप्लाई करा दो रेसिप्रोकल करके। 0.1 0.5 स्क्वायर और 4 पाई 10 एप्सिलॉन नॉट। अब इसका आप मल्टीप्लाई करा दो। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट आपको पता है फिक्स होता है, कांस्टेंट है 8.85 एक्सपोनेंट -12। अगर आपको याद नहीं है तो याद होना चाहिए। 0.1 0.5 फिर 4 फिर पाई आ जाएगा ये, फिर 10 और फिर एप्सिलॉन नॉट यानी कि 8.85 एक्सपोनेंट -12। कितनी आ रही है वैल्यू? 2 पॉइंट समथिंग आ रही है। अच्छा, ये क्यू स्क्वायर निकला है तो अगर यहीं पे आप स्क्वायर रूट ले लो तो ये क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ रही है 5.27 एक्सपोनेंट -6 कूलम। अच्छा, 5.27 तो बुक में है 5.3 माइक्रो कूलम। 7 ड्रॉप करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। 5.3 10 की पावर -6 माइक्रो कहलाता है, माइक्रो कूलम। तो ये आपका रिक्वायर्ड चार्ज आ गया और यही आपका बराबर होगा किसके? Q1 के 5.3 माइक्रो कूलम, और यही आपका बराबर होगा Q2 के 5.3 माइक्रो कूलम।